Hello, my dear friend. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, मैं डेली एक द हिंदू न्यूज़पेपर से एक वीडियो लेके आता हूँ जिसमें हम डिस्कस करते हैं एडिटोरियल पोर्शन और वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करता हूँ मैं, जिससे कि इंग्लिश बोलना बहुत ही ईजी हो सकता है. दिस इज़ द इफेक्टिव वे बाय विच मीन्स आई हैव लर्न. डेफिनेटली यू ऑल गाइज गोइंग टू लर्न फ्रॉम दिस वीडियो. तो चांसलर कोनंडरम. चांसलर क्या है? चांसलर जिसे जो गवर्नर होते हैं ना, गवर्नर को यूनिवर्सिटी का चांसलर बना देते हैं. तो उसी के बारे में ये एडिटोरियल है. और कोनंडरम क्या होता है? दुविधा, असमंजस में फंस जाना. मान लो इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने कन्वर्सेशन में. बाई आस्किंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चन यू आर पुटिंग मी इन कोनंडरम. आप मुझे दुविधा में डाल रहे हो. द टाइम मे हैव कम. मे हैव कम, मे मतलब जहाँ पे आप पॉसिबिलिटी दिखा रहे हो, बिल्कुल कंफर्म नहीं हो. ये बोलो कि टाइम मे हैव कम, शायद आ गया है. द टाइम मे हैव कम टू रिकन्सिडर. रिकन्सिडर मतलब कंसिडर तो होता कर समझना, किसी चीज़ को मानना. रिकन्सिडर दोबारा से कंसिडर करना. हैविंग गवर्नर्स एज यूनिवर्सिटी चांसलर. हैविंग गवर्नर मतलब इसको एज ए इस पोजीशन में रख के है, गवर्नर को एज ए सिक्योर यूनिवर्सिटी चांसलर. द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का डिसीजन टू मेक द चीफ मिनिस्टर द चांसलर ऑफ द स्टेट रन यूनिवर्सिटी है. जो स्टेट मतलब एज ए, अगर मान लो प्लेटफॉर्म पे लें तो जो स्टेट गवर्नमेंट चला रही है, स्टेट रन यूनिवर्सिटी इंस्टेड ऑफ द गवर्नर. ये बोल रहे हैं कि जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का डिसीजन है टू मेक द चीफ मिनिस्टर एज ए चांसलर, चीफ मिनिस्टर को चांसलर बनाना स्टेट रन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का इंस्टेड ऑफ गवर्नर को नहीं बना रहे वो. अपीयर्स टू बी मतलब ये ऐसा लग रहा है एन आउटकम ऑफ सीवियरली स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नर जगदीप धनखड़ एंड चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी. ये बोल रहे हैं कि ये जो डिसीजन है ऐसा लग रहा है, अपीयर्स टू बी एन आउटकम मतलब रिजल्ट है किसी चीज़ का, ऑफ सीवियरली स्ट्रेन. सीवियरली बहुत बुरी तरह से, स्ट्रेन मतलब खींचे हुए. किसके बीच में रिलेशन? जो गवर्नर है वहाँ के जगदीप धनखड़ एंड चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के बीच. दे हैव ओफन क्या होता है? नॉर्मली, ओबियसली, ऑन द डेली बेसिस. दे हैव ओफन डिफर्ड मतलब वो डिफरेंट है उनके मत ऑन इशू कंसर्निंग द अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर. जो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को अपॉइंट करते हैं उनके मैटर पे ये डिफर्ड थे. एंड द फंक्शनिंग ऑफ यूनिवर्सिटी, फंक्शन जैसे यूनिवर्सिटी करती है उसके फंक्शन पे मिस्टर धनखड़ हैड एलेज्ड मतलब वो आरोप लगा चुके थे. हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस. द वाइस चांसलर वर अपॉइंटेड विदाउट द अप्रूवल ऑफ चांसलर. तो वाइस चांसलर जब अपॉइंट किए गए थे बिना अप्रूवल के चांसलर का, तो वो उस टाइम पे मतलब उन्होंने एलिगेशन लगा रखे हैं. द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, जो अपॉइंट करने वाली अथॉरिटी है, ऑन सम ओकेजन वाइस चांसलर हैड नॉट टर्न अप फॉर मीटिंग विद द गवर्नर चांसलर. तो हैड नॉट टर्न अप मतलब उसने बुलाया तो वो आए नहीं, वापस नहीं आए. द वाइस चांसलर हैड नॉट टर्न अप, बहुत बार नहीं आए थे. फॉर ए मीटिंग विद द गवर्नर चांसलर, गवर्नर और चांसलर की मीटिंग होती है तब. फ्रिक्शन मतलब दोनों के बीच घर्षण. हैज़ अराइजन एल्सवेयर टू मतलब कहीं और जगह भी उठे हुए हैं फ्रिक्शन. कैसे? तमिलनाडु रिसेंटली पास्ड बिल. तमिलनाडु ने रिसेंट में पास किया है एक बिल टू एम्पावर द स्टेट गवर्नमेंट को पावर देने के लिए इंस्टेड ऑफ चांसलर. इंस्टेड मतलब क्या बजाय, मतलब ये होता है कि भाई इंस्टेड ऑफ माई फादर आई हैव केम हेयर, तो मैं अपने पिताजी की जगह आया हूँ. तो इंस्टेड बोल रहे हैं कि चांसलर की बजाय उनको दूसरों को एम्पावर करना, गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, टू अपॉइंट वाइस चांसलर के लिए. इट इज़ ऑल्सो पास ए सेपरेट बिल. तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक सेपरेट बिल पास किया टू एस्टैब्लिश ए न्यू यूनिवर्सिटी, एक नई यूनिवर्सिटी ऑफ फॉर अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन. जो अल्टरनेट हैं, अलग अलग सिस्टम हैं मेडिसिन के, विद द चीफ मिनिस्टर एज इट्स चांसलर, चीफ मिनिस्टर को एज ए उसका चांसलर. द बिल्स आर येट टू रिसीव द गवर्नर असेंट मतलब अभी बचा हुआ गवर्नमेंट की सहमति उन बिल पे. इन केरला देयर इज़ ए डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी. केरला में डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रोवर्सी है. कैसी? विद गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, वहाँ की गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, आस्किंग द चीफ मिनिस्टर टू टेक ओवर द
chancellor role in the light of the alleged political interference in the functioning of university। तो ये बोल रहे हैं कि भाई केरला में दूसरी सिचुएशन है, कैसे कि जो गवर्नर हैं वहाँ के आरिफ मोहम्मद खान आस्किंग द चीफ मिनिस्टर को आस्क कर रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या, टू टेक ओवर द चांसलर रोल। वो कह रहे हैं खुद कि आपको चांसलर का रोल लेना चाहिए इन द लाइट ऑफ एलेज्ड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, क्योंकि उनके पास बताया गया है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, इसलिए उनको मद्देनज़र रखते हुए कह रहे हैं कि आप खुद चांसलर बनो एंड इन दी फंक्शनिंग ऑफ यूनिवर्सिटी। दिस डेवलपमेंट्स अंडरस्कोर जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही किसी चीज़ पर एम्फेसिस देना, जोर देना। तो ये डेवलपमेंट किस पे जोर दे रहे हैं, अंडरस्कोर दैट द कन्फर्मेंट ऑफ स्टेटूटरी रोल टू द गवर्नर्स में बी ए सोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिकल रेजिम एंड गवर्नर हु आर सीन एज द एजेंट ऑफ सेंटर। तो बोल रहे हैं कि जो डेवलपमेंट हुए हैं, अंडरस्कोर ये किस चीज़ पे जोर देते हैं, दैट कन्फर करना, प्रदान करना, ऑफ स्टेटूटरी रोल। स्टेटूटरी मतलब एक मान लो होता है, एक तो वैधानिक जो बोलते हैं इसको, एक तो संविधान के थ्रू होता है कॉन्स्टिट्यूशन, एक स्टेटूटरी होता है जो पार्लियामेंट लॉ बना के लेके आती है। तो कन्फर्मेंट प्रदान करना, स्टेटूटरी रोल टू द गवर्नर में बी ए सोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये सोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो सकता है बिटवीन इलेक्टेड रेजिम कौन है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, एंड द गवर्नर हु आर सीन एज एजेंट्स ऑफ द सेंटर, और गवर्नर के बीच जो कि एजेंट माने जाते हैं सेंटर गवर्नमेंट के। द ओरिजिनल इंटेंट उद्देश्य ऑफ मेकिंग गवर्नर होल्ड द ऑफिस ऑफ चांसलर एंड वेस्टिंग सम स्टेटूटरी पावर ऑन देम वाज टू इंसुलेट यूनिवर्सिटी फ्रॉम द पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। तो भाई ये बोल रहे हैं कि जो गवर्नर को चांसलर वहाँ पे बनाना इसलिए बनाया गया था क्योंकि जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम हो। इवन इन 1980 में एज नोटेड बाय द जस्टिस RS कारिया कमीशन, जो 80 में कारिया कमीशन आया था, द यूज ऑफ डिस्क्रिशन बाय सम गवर्नर इन सम यूनिवर्सिटी अपॉइंट्स हैड कम इन फॉर क्रिटिसिज्म। तो ये बोल रहे हैं कि जो सरकारिया कमीशन आया था 19 में, उसने क्या है नोट किया, क्या पॉइंट दिया, द यूज ऑफ डिस्क्रेशन मतलब अपनी इच्छा, विचार विमर्श, तो यू बाय द सम गवर्नर, कुछ गवर्नर के द्वारा, इन सम यूनिवर्सिटी अपॉइंटमेंट्स हैड कम फॉर द क्रिटिसिज्म, वो क्रिटिसिज्म के लिए उसका बहुत क्रिटिसिज्म हुआ। इट एक्नॉलेज्ड, यह एक्नॉलेज करता है द डिस्टिंक्शन बिटवीन द गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल रोल एंड द स्टेटूटरी रोल परफॉर्म एज ए चांसलर। तो ये एक्नॉलेज करता है, मतलब उस चीज़ को समझता है, द डिस्टिंक्शन मतलब डिफरेंस बिटवीन गवर्नर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है और स्टैट्यूटरी रोल जैसे वो देता है एज ए चांसलर। आल्सो अंडरलाइन द चांसलर इज नॉट ओब्लाइज टू सीक द गवर्नमेंट एडवाइस, और ये अंडरलाइन भी करता है किसी चीज़ को, जैसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, जोर दे रहा है बात को कि चांसलर इज नॉट ओब्लाइज टू सीक द गवर्नमेंट ऑफिशियल एडवाइस। तो जो गवर्नर है जो या चांसलर है उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है गवर्नमेंट की एडवाइस को सुनना। हाउएवर इट डिड से देयर वाज एन ऑब्वियस एडवांटेज इन द गवर्नर कंसल्टिंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ द मिनिस्टर कंसर्न। राइट, इसमें बोल रहा हाउएवर, जबकि इट डिड से क्या है, इसने कहा है, क्या कहा था, इट डिड से इसने कहा था, क्या कहा था, हाउएवर इट डिड से देयर वाज एन ऑब्वियस एडवांटेज, ऑब्वियस मतलब सामान्य एडवांटेज है, इन द गवर्नर कंसल्टिंग द चीफ मिनिस्टर ऑन मिनिस्टर कंसर्न, मान लो जिसमें वो गवर्नर है वहाँ पे CM से कंसल्ट करना उसका एक एडवांटेज है। एंड द जस्टिस MM पुंची कमीशन आया था विच एग्जामिन द सेंटर स्टेट रिलेशन डिकेड्स लेटर, उसके मतलब 10 साल बाद, 80 के बाद, was quite forthcoming in its 2010 रिपोर्ट, 2010 में रिपोर्ट आई थी। नथिंग दैट गवर्नर शुड नॉट बी burdened with the position and powers। ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे कि नथिंग दैट द गवर्नर शुड नॉट बी, कुछ भी ऐसा नहीं है कि गवर्नर को नहीं करना चाहिए burdened with the position and power which may expose the office of controversy or public criticism। एक्सपोज मतलब जिससे वो एक्सपोज कर सकता है, ओपन में लेके आ सकता है, विच में एक्सपोज द ऑफिस ऑफ कंट्रोवर्सी एंड पब्लिक क्रिटिसिज्म। इट एडवाइज अगेंस्ट द कन्फर्म स्टैट्यूटरी पावर ऑन द गवर्नर, ये जो पूंजी कमीशन ने एडवाइज किया, इसने इट एडवाइज अगेंस्ट कन्फर्मिंग स्टैट्यूटरी पावर टू द ओन गवर्नर, जो वैधानिक मान लो वैधानिक जो पावर होती है उसको प्रदान करना गवर्नर को। इट फेल्ट दैट मतलब ये इसने फील किया, क्या फील किया, फील की सेकेंड फॉर्म आई है, इट फेल्ट दैट, इसने फील किया, क्या किया, द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग द गवर्नर एज द चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी सीज टू हैव रिलेवेंस। तो सीज मतलब ब्लॉक हो चुका है, सीज हैव टू रिलेवेंस, कोई संबंध नहीं रहा है। क्वाइट प्रिसाइसेंटली मतलब कुछ मतलब एग्जैक्टली प्रिसाइसेंटली, इट टुक नोट द पोटेंशियल ऑफ फॉर फ्रिक्शन,
मतलब ये चीज़ों को लेकर आता है कि पोटेंशियल फॉर फ्रिक्शन, जो दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन है उसका पॉइंट को पोटेंशियल लेके आता है, उसमें हो सकता है। मिनिस्टर्स विल नेचुरली बी इंटरेस्टेड इन रेगुलेटिंग यूनिवर्सिटी एजुकेशन, तो मिनिस्टर हमेशा रेगुलेट करने में इंटरेस्ट रहेंगे। एंड देयर इज़ नो नीड टू परपेचुएट कहता है लगातार या किसी चीज़ को लगातार बनाए रखना। देयर इज़ नो नीड टू परपेचुएट ए सिचुएशन वेयर देयर वुड बी ए क्लैश ऑफ फंक्शन एंड पावर, जहाँ पे फंक्शन और पावर का कौन क्लैश हो। द टाइम मे हैव कम, टाइम आ चुका है फॉर ऑल स्टेट टू रिकन्सिडर हैविंग द गवर्नर एज ए चांसलर, दोबारा से उसको डिसीजन को देखना चाहिए जो गवर्नर को चांसलर बनाया जा रहा है। हाउएवर दे शुड आल्सो फाइंड अल्टरनेटिव मीन्स, उनको दूसरा रास्ता भी निकालना चाहिए ऑफ प्रोटेक्टिंग यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी सो दैट रूलिंग पार्टी डू नॉट एक्सरसाइज अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑन द फंक्शनिंग ऑफ यूनिवर्सिटी, तो दूसरा रास्ता देखना चाहिए जिससे कि भाई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट ना हो यूनिवर्सिटी में, क्योंकि वो एजुकेशन हब है। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि 7 शेड्यूल में स्टेट क्या है और एजुकेशन क्या है, स्टेट सब्जेक्ट है। तो वोकेबलरी वर्ड्स पे चलते हैं। जो फर्स्ट वर्ड है उस अंडरस्कोर, अंडरस्कोर मतलब जैसे मैं लाइन खींच रहा हूँ, अंडरस्कोर करना, किसी चीज़ पे जोर देना। कन्फर्मेंट क्या होता है, कन्फर्मेंट होता है एक्ट ऑफ गिविंग समथिंग, डिग्री अवार्ड या कुछ भी प्रदान करना, कन्फर्मेंट। डिस्क्रेशन क्या होता है, उसका खुद का बंदे का विचार विमर्श, द फ्रीडम एंड पावर टू मेक डिसीजन बाय योर सेल्फ। दिस इज द कॉन्फिडेंशियल बट आई नो आई कैन रिलाई ऑन योर डिस्क्रेशन, ये बोल रहे हैं कि ये कॉन्फिडेंशियल है बट मैं जानता हूँ, मैं रिलाई कर सकता हूँ आपके डिस्क्रेशन पे, विचार विमर्श पे। स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब होता है नॉट नेचुरली फ्रेंडली, खींचे हुए मान लो रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज वो आर स्ट्रेन, खींचे हुए हैं, तनाव में हैं। या जैसे ये यूज कर सकते हैं, माधुरी लुक्ड, दिखाई दी, टायर्ड एंड स्ट्रेन्ड। फोर्थ कमिंग क्या है, अपकमिंग, लुक इन द लोकल पेपर फॉर ए लिस्ट ऑफ फोर्थ कमिंग इवेंट, आगे आने वाले इवेंट के बारे में। परपेचुएट का मतलब होता है कि टू कॉज समथिंग टू कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक कायम रखना या बनाए रखना। ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी क्या होता है, द राइट ऑफ ए पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन टू गवर्न द कंट्रोल हिज ओन अफेयर्स, मतलब ऑटोनॉमी खुद अपने आप, इंडिपेंडेंट। रिलेवेंस क्या होता है, मतलब उस चीज़ का प्रासंगिकता, आई ऑनेस्टली कांट सी द रिलेवेंस ऑफ व्हाट ही सेड, तो सच्चाई रूप से या ईमानदारी रूप से मैं नहीं देख पाया कि उसका क्या रिलेशन था जो उसने कहा था। आई होप आपको समझ में आएगा, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहिए, सीखते रहिए। ओके फ्रेंड्स, बाय।